नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो भारतीय इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है काकोरी कांड के नाम से। दरअसल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों को ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा हुई, जिसके लिए हथियारों की आवश्यकता थी। तो हथियारों के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की योजना बनाई थी और इस घटना को अंजाम दिया था 9 अगस्त 1925 को। ये घटना कैसे घटी, किस तरह हुई, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या अंजाम था इस घटना का, ये जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। दोस्तों, इस घटना के मास्टरमाइंड थे राम प्रसाद बिस्मिल और इनके साथ इसमें 16-17 और क्रांतिकारी भी शामिल थे। दरअसल क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, जिसको अंजाम देने के लिए उन्हें हथियारों और धन की आवश्यकता थी और इसीलिए 8 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के घर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई गई और ट्रेन में जा रहे अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने का प्लान बनाया गया। प्लानिंग के अनुसार अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त को 10 क्रांतिकारी, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्रनाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, चंद्रशेखर आजाद और मनमथ नाथ गुप्ता, जो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सवार हो गए थे। जैसे ही ट्रेन लखनऊ से काकोरी पहुंची, सभी क्रांतिकारी अलर्ट हो गए और ट्रेन जैसे ही काकोरी से थोड़ा आगे बढ़ी, राजेंद्र लाहिड़ी ने ट्रेन की चेन खींच ली। ट्रेन के रुकते ही सभी क्रांतिकारियों ने धावा बोल दिया और अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया। खजाने का बक्सा उन्होंने ट्रेन से नीचे गिरा दिया। इस पूरी घटना में क्रांतिकारियों ने कुछ हथियारों का भी इस्तेमाल किया था। खजाना लूटने का ये प्लान तो सक्सेसफुल रहा दोस्तों, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से ले लिया और सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने में जुट गई। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए उन्होंने तरह तरह के इनामों की घोषणा भी की थी। दरअसल सभी क्रांतिकारी खजाने में से चांदी के सिक्के और नोटों से भरे चमड़े के थैले को चादर में बांधकर भाग रहे थे। तभी एक चादर वहीं छूट गई थी और उस चादर को सबूत के तौर पर रखकर अंग्रेजों ने कुछ क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था और ये भी पता लगा लिया था कि इस घटना के पीछे राम प्रसाद बिस्मिल का हाथ था। 10 क्रांतिकारी में से 5 यानी कि चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, अशफाक उल्लाह खान और सचिंद्रनाथ बख्शी हाथ में नहीं आए थे, जबकि बाकियों को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। राम प्रसाद बिस्मिल सहित 5 क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए सरकार ने तरह तरह की इनामों की घोषणा की थी और फिर एक एक करके सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। काकोरी षड्यंत्र में शामिल सभी क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश पुलिस ने सरकारी खजाना लूटने और यात्रियों की हत्या करने का आरोप डाला था और सजा सुनाई थी, जिसमें क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सजा सुनाई गई थी और बाकियों को 4 साल से लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों, ये सारे क्रांतिकारियों को लखनऊ जेल में रखा गया था और उन पर केस चल रहा था। तभी बसंत पंचमी का त्योहार था और सारे क्रांतिकारियों ने ये तय किया था कि हम पीली टोपी और पीला रुमाल लेकर कोर्ट में चलेंगे। उस वक्त राम प्रसाद बिस्मिल ने मेरा रंग दे बसंती चोला ये कविता लिखी थी और सभी ने एक साथ गाई थी। तो दोस्तों, काकोरी कांड में शामिल सभी क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी सेना की ओर से नमन और सलाम है।